दोस्तों आइए हम देखते हैं आज का ताज़ा खबर में हम लोग चर्चा करेंगे और दिन भर की ताज़ा खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाजपा सरकार में हर काम पारदर्शी। अमित शाह जी के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के जी 9 साल रहे हैं, उसमें जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सारे क्या हुए हैं, पारदर्शी हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस नीतपूर्व यूपीए सरकार के शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। ये देख सकते हैं स्टेटमेंट जो है अमित शाह जी के द्वारा जो है दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान करीब 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूद सरकार ने हर काम में पारदर्शिता सुनिश्चित कर देश में विकास को नया आयाम दिया। अमित शाह ने रविवार को हरियाणा के सिरसा में भाजपा की वागर वैशाली भारत आह्वान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद देश पर कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, मगर विकास के मामले में देश बहुत पीछे रह गया। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है, कांग्रेस पर डायरेक्ट में एलिगेशन लगा रहे हैं कि किस तरह से जो है उनके रीजन में जो है विकास जो है काफ़ी पीछे रह गया है। इस एक कारण कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश न होना भी है। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व और बाद के भारत का तुलना की जाए तो अंतर साफ नजर आएगा। केंद्र सरकार की मौजूद सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अभी देखा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी 2014 के बाद जब से आई है कि क्या है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और आज कोई भी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। शाह ने कहा पिछले 9 वर्षों में देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख जो है क्या हुई है, मजबूत हुई है। दुनिया के कई बड़ी देश ने जो है आज भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सहित कई दलों के कड़े विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले किए। इससे केंद्र शासित प्रदेश में हालात सुधरे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर नकेल कसने के प्रयास तेज हुए हैं। मौजूदा सरकार ने उरी और पुलवामा में आतंकवादी हमला का करारा जवाब भी दिया है। देख सकते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप जनता से सिर्फ खोखले वादे करती हैं। आपके बारे में भी इन्होंने कमेंट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पंजाब में आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपना सारा समय देश भर में अरविंद केजरीवाल के साथ घूमने में बिताते हैं। शाह ने कहा कि कभी कभी उन्हें आश्चर्य होता है कि मान मुख्यमंत्री हैं या पायलट। उन्होंने कहा मैंने पूरे जीवन में आपके नेतृत्व वाली ऐसी सरकार नहीं देखी जो खोखले वादे करती हो। मान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का एक ही काम है, केजरीवाल को यदि चेन्नई जाना हो तो वह उन्हें चेन्नई ले जाने के लिए विमान से दिल्ली जाते हैं, यदि केजरीवाल को कोलकाता जाना हो तो फिर वह विमान लेते हैं और उन्हें कोलकाता ले जाते हैं। केजरीवाल के देशव्यापी दौरे की व्यवस्था पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। शाह ने कहा कि यहाँ नशीले पदार्थों का कारोबार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है नशीले कारोबार के बारे में जो है जिक्र किया जा रहा है, पर मुख्यमंत्री के पास इसके लिए समय नहीं है। भाजपा के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल देश के विभिन्न हिस्सों के दौरे के दौरान मान को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वह मान के सरकारी विमान में उड़ान भर सके। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं आप के मुख्यमंत्री पर एवं केजरीवाल साहब पे। आगे आप देख सकते हैं कि केंद्र जांच एजेंसी का कर रहा है दुरुपयोग। अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो है उसका क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ, जो भी बीजेपी अभी सरकार है, अपने विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का कार्यालय खोलने का प्रयास किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर में एक रैली में पंजाब में नशीले पदार्थों पर लगाने के लिए अमृतसर में क्षेत्रीय कार्यालय खोला। अब देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आपके नेता जो हैं हमारे अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट जो है बीजेपी पे जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र जांच एजेंसी जो है वो दुरुपयोग कर रही है। कर्नाटक में
चावल के मुद्दे पर तनातनी है। देख सकते हैं कि कर्नाटक पे राज्य में किस तरह से जो है चावल के मुद्दे पर जो है खींचातानी हो रहा है कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। गहलोत सरकार का हर मोर्चे पर फेल। अरुण गोयल साहब का कहना है, केंद्रीय मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल साहब ने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार देते हुए कहा है कि चुनाव नज़दीक देखकर अब मुफ्त रेवड़िया का सहारा ले रही है। गोयल ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की आम जनता के हितों की इतनी चिंता थी तो पिछले 4.5 साल से वे क्या कर रहे थे। मुफ्त की योजनाओं तब क्यों नहीं शुरू की। कोटपुतली में रविवार को एक प्रेस वार्ता में गोयल ने कहा कि गहलोत सरकार मुफ्त में रेवड़ियां बांटकर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, पर जनता समझदार है, इसलिए गहलोत अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि उज्ज्वल योजना के तहत राज्य सरकार के पास लाभार्थियों का ब्यौरा है, लेकिन गहलोत सिलेंडर देने का अपना योजना के तहत पंजीकरण करवा रहे हैं ताकि चुनाव तक लोगों को लटकाया जा सके। आखिर में एक सिलेंडर देकर चुनाव में वोट हासिल करने का या उनका योजना नहीं चलेगी, जबकि केंद्र सरकार कोई भी योजना को ध्यान में रखकर नहीं बनाती है। गोयल ने गहलोत के उन आरोपों को भी खारिज किया कि केंद्र की योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को आवंटित कर रखे हैं, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। देख सकते हैं कि किस तरह जो है हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो हैं पीयूष गोयल साहब ने किस तरह से आरोप लगाया है राजस्थान सरकार पे। आप देख सकते हैं यहाँ बबीता फोगाट जो हैं और साक्षी मलिक ये आपस में एक दूसरे के बीच तकरार हो गया। अब देख लेते हैं कि भाई इतने अच्छे खिलाड़ी हमारे क्यों आपस में जो है तकरार बने हुए हैं। कुछ पहलवान कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बने। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्टेटमेंट है, बबीता फोगाट ने आरोप लगाया कि कुछ पहलवान जो है कांग्रेस के इशारे पे काम कर रही है। ये तो बहुत ही बुरी बात है। किसी भी खिलाड़ी को जो है ये किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले में पूर्व पहलवान व भाजपा नेता बबीता फोगाट और पहलवान आप देख सकते हैं कि ये जो बबीता फोगाट पहलवान हैं और साक्षी मलिक भी पहलवान। अब दोस्तों कॉम्पिटिटिव के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो भी ध्यान रखेंगे कि ये जो अभी तो मैंने बताया कि केंद्रीय जो है वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल साहब हैं, और दूसरी तरफ आ सकते हैं कि हम लोग पहलवान जो बबीता फोगाट और साक्षी मलिक ये दोनों क्या हैं, पहलवान हैं, ने बयान जारी कर साक्षी मलिक को कांग्रेस के कठपुतली करार दिया है। चूँकि बबीता फोगाट जो हैं वो बीजेपी से हैं, पहलवान भी और बीजेपी नेता भी हैं, इसलिए उन्होंने जो है साक्षी मलिक को जो है कांग्रेस के कठपुतली करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले को हवा दे रही है। वहीं साक्षी मलिक ने दावा किया कि बबीता ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। दरअसल पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने गत शनिवार को एक वीडियो जारी कर कहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनका विरोध राजनीतिक या नीति स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, वे सिर्फ न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि बबीता फोगाट और भाजपा के एक अन्य नेता तीरथ राणा ने पहलवानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पुलिस से स्वीकृति लेने में मदद की। इसके बाद रविवार को बबीता फोगाट ने ट्विटर पर बयान जारी कर साक्षी मलिक और उनके पति के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और प्रदर्शन के लिए जिस अनुमति पत्र की बात की जा रही है वह सच नहीं है। इस पत्र पर उनका कोई हस्ताक्षर नहीं है और इसको लेकर कोई भ्रम फैलाया जा रहा है। बबीता फोगाट ने कहा कि मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए पहलवानों का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। मैं ब्रिजभूषण मामले में शुरू से कह रही हूँ कि विरोध कर रहे पहलवानों के केंद्र और देशों की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। सच्चाई जरूर सामने आएगी। एक महिला खिलाड़ी के रूप में हमेशा जो है सभी खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहूँगी। देख सकते हैं कि इस तरह से जो है बबीता फोगाट जो है बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं, जो साक्षी मलिक को क्या कह रही हैं कि कांग्रेस की कठपुतली है। मतलब एक दूसरे पे जो है क्या है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है ये। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि डोडा लद्दाख में फिर भूकंप के झटके। ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ये क्षेत्र है इसमें भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक और दोस्तों मुझे लगता है कि ये देखने वाली है कि सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया। शिक्षा सुधारक जो है सोनम वांगचुक ने
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रविवार को यहाँ 7 दिवसीय अनशन शुरू कर दिया है। वांगचुक पिछले 6 महीने में दूसरी बार जलवायु उपयास कर रही है। वांगचुक ने कहा कि हमने पहला दिन केंद्र सरकार और हमारे नेताओं के बीच वार्ता की सफलता के लिए समर्पित किया है। लद्दाख में हजारों लोग उपवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा प्राप्त करने के बाद बड़े पैमाने पर विकास देखा, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारी के लिए सुरक्षा उपाय को खो दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है शिक्षा सुधारक जो है सोनम वांगचुक ने ये स्टेटमेंट दिया है। शांति बहाल करने के लिए हर संभव, मणिपुर हिंसा में देख सकते हैं जो दोस्तों में हम लोगों ने पिछले न्यूज़ वगैरह में भी देखा था कि किस तरह से जो है मणिपुर में जो हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि शांति बहाल करने के लिए क्या है, हर संभव कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में सबसे बड़े माध्यमों में से एक रूप में उभरे ओवर द टॉप ओटीटी मंच के भौगोलिक सीमाओं को बांटा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट है उनका, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर साहब का। आगे हम लोग देख सकते हैं कि गुरबानी के प्रसारण का बदलने की तैयारी, ये सब दोस्तों। रक्षा से जुड़े मुद्दों पर 2 दिन मंथन होगा। रक्षा से जो भी जुड़े मुद्दे पर क्या होगा, 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे जाएंगे जिसपे मंथन। नौसेना की रक्षा साजो समाज में आयात पर निर्भरता खत्म होगी। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो भी नौसेना की रक्षा साजो सामान है उसको अदर कंट्री से मंगाने पे जो है क्या होगा, निर्भरता खत्म कर देगी, यानी आयात करने पर निर्भरता क्या होगी, खत्म की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, लू ने 7 दिन में 150 से ज़्यादा जान लिया। अब देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभी गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि लू ने, यानी कि देख सकते हैं कि यूपी बिहार में गर्मी का कहर जो है अपने चरम पे है। इसे दिन प्रतिदिन जो क्या है लोगों की जानें जा रही हैं लू से। भारत का आपदा प्रबंधन मिसाल बन रहा है। अब देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से है कि आपदा जो प्रबंधन है, हमारा मैनेजमेंट जो है वो धीरे धीरे किस तरह से जो है एक मिसाल बनता जा रहा है कि मैनेजमेंट जो है हमारे कितने अच्छे तरीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय से गुजरात के कच्छ समेत कुछ अन्य जिलों में नुकसान हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यह कि इससे कोई जानहानि नहीं हुई। यह भारत की आपदा प्रबंधन की मिसाल है जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान बताया है। साथ ही मोदी ने कहा कि 2025 तक देश क्या होगा, टीबी मुक्त हो जाएगा, यानी टीबी जो हमारा बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस वो मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात की 102वीं में कड़ी में, अभी मन की बात की कईवीं कड़ी रखे हैं, ये साझा की 102वीं साझा की। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है जो लोकतांत्रिक आदर्शों और संविधान के सर्वोपरि मानता है। वह 1975 में देश पर थोपे गए आपातकाल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो 1975 में जो इमरजेंसी लागू किया था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लाखों लोगों ने आपातकाल का पूरी ताकत से विरोध किया था। आप देख सकते हैं कि आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला दौर करार दिया। वो जो 1975 का जो इमरजेंसी था उसमें भारतीय आपातकाल को काला दौर करार दिया। उस दौर में संवैधानिक व मानवीय मूल्यों पर जो आघात हुआ, आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टेटमेंट है कि उस दौर में मानवीय मूल्यों पर जो आघात हुआ उसका अवलोकन जरूरी है। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक मायने और उसकी अहमियत सीखने व समझने में आसान होगा। देख सकते हैं योग दिनचर्या में हो। प्रधानमंत्री ने 21 जून को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को योग अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए, यानी कि डे टू डे के लाइफ जो हमारा डेली लाइफ है उसमें दिनचर्या में योगा हमेशा शामिल होनी चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए योग अहम है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यानी कि इस बार जो है मोदी सरकार, चूँकि उनकी न्यूयॉर्क की अमेरिका की यात्रा है, तो 21 जून की संभावना है कि वो योग दिवस में वहाँ अटेंड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं IIT दिल्ली जोन के 2 मेधावी छात्र जो है शीर्ष 10 में शामिल। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पुरस्कार, जो गांधी पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, गीता प्रेस को ऐलान किया गया। आदि पुरुष के विवादित संवाद बदले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह आदि पुरुष जो अभी रिलीज हुई है
उसमें कुछ कथन स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी विवादित रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि संवाद जो लेखक है मनोज मुंतशिर शुक्ला ने रविवार को कहा कि फिल्म निर्माताओं ने कुछ संवादों को संशोधित करने का फैसला किया है। रिलीज के बाद से ही फिल्म के आपत्तिजनक संवादों को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। इसी सप्ताह संवाद जो है संशोधित किए जाएंगे। कुछ वैसा डायलॉग है जो हमारे बजरंगबली जी का भी है और रावण का किरदार वगैरह का, उसमें काफ़ी आपत्तिजनक जो है स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको क्या है बदलने की संभावना है। आगे आप देख सकते हैं कि वर्चस्व सात्विक चिराग ने जीता इंडोनेशिया। ये दोस्तों आगे हम लोग देख सकते हैं बदसलूकी के विरोध पर डीयू छात्रा को चाकू से गोदा। देख सकते हैं कि बदसलूकी करने पे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र को क्या किया गया, चाकू से गोदा गया। राजधानी में 2 महिलाओं की सरेराह गोली मार कर हत्या है। काफ़ी निराशाजनक जो है ये चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखते हैं 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम से रक्तचाप में सुधार होगा। आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर में अगर काफ़ी इम्प्रूव करना है तो आप उसके लिए जो है 5 मिनट का जो है भ्रामरी प्राणायाम से रक्तचाप जो है सुधार हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिदिन 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करने से मरीजों के रक्तचाप और हृदय की गति में सुधार होगा। यह जानकारी एम्स दिल्ली के एक ताज़ा अध्ययन में सामने आई। एम्स जो हमारा दिल्ली में है उसके अध्ययन में सामने आई है। शोध के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों को 35-35 लोगों को 2 बराबर समूहों में बांटा। एक समूह को धीरे धीरे सांस लेने को कहा गया, वही दूसरे ग्रुप को भ्रामरी प्राणायाम करवाया गया। शोध से पहले दोनों समूहों के सभी सदस्य का ब्लड प्रेशर और हृदय गति परिवर्तनशीलता की जांच की गई। 5 मिनट तक शोध प्रक्रिया करने के बाद फिर से बीपी और एचआरवी की जाँच की गई तो एचआरवी में काफ़ी सुधार पाया गया, जबकि बीपी के स्तर में सुधार की संभावनाएँ बनी। डॉक्टरों का मानना है कि यदि मरीज प्रतिदिन 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करता है तो एचआरवी और बीपी में काफ़ी सुधार आएगा। डॉक्टर वरुण ने बताया कि इस शोध के परिणाम बेहतर आए। यदि इस भ्रामरी को प्राणायाम को अधिक दिनों तक करते हैं तो शरीर में काफ़ी सुधार होगा। इस शोध को डॉक्टर निर्मल घाटी, डॉक्टर अवंतिका के किला, डॉक्टर गौतम शर्मा, डॉक्टर विजू करुणाकरण, डॉक्टर अमन अग्रवाल, डॉक्टर सिलोय मेहांती, डॉक्टर एल निवेथी, ये सारे डॉक्टरों ने जो है क्या किया, ये शोध किया। अध्ययन पर एम्स की एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि खराब खानपान और बेकार जीवन शैली के कारण कम उम्र में ही लोगों को क्या होती है, बीपी की समस्याएं होती है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये भी काफ़ी हमको लगता है कि ज़रूरी है हर इंसान के लिए। कैसे करें भ्रामरी प्राणायाम, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हवादार जगह पर बैठे, खुली जगह पर बैठे और आँखें बंद कर लें। अपनी तर्जनी अंगुलियों को दोनों कानों पर रखें। आप देख सकते हैं कि इसमें जो तर्जनी जो है कैसे दोनों कानों पर रखे हैं। मुंह बंद करते हुए नाक से सांस ले और छोड़े, यानी कि कान को बंद करना है, मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेना है, फिर क्या करना है, धीरे छोड़ना है। यह ध्यान रखें कि इस तकनीक में सांस छोड़ने की आवाज़ मधुमक्खी की गूंजन की आवाज़ के समान, यानी कि जैसे जो हमारा मधुमक्खी आवाज़ होती है, गूंजन करती है, वैसे ही समान होनी चाहिए। इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सांस छोड़ने के दौरान का उच्चारण भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में 5 से 7 बार दोहराएं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे भ्रामरी प्राणायाम का तरीका जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि जीटीवी में लेजर किरणों से इलाज होगा। जीटीवी में लेजर किरणों से सीटों आवंटन के लिहाज से कौन सा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है जो दाखिला वगैरह हो रहा है उसमें सीटें आवंटन के लिए जेई एडवांस में देख सकते हैं दोस्तों। ऋषि कल्ला ने तीसरी बार मलय केडिया को 8वीं रैंक आया। स्काउट गाइड का हिस्सा बनेंगे दिव्यांग भी जो है अब क्या है, स्काउट गाइड का हिस्सा बनेंगे। डीटीसी कर्मियों को नहीं मिलेगी पेंशन। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है, दिल्ली की ये चर्चा हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, रूटों में बदलाव से हुई समस्याओं को दूर करेगी सरकार। ये राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत साहब का करना है कि रूटों में जो बदलाव हुई है उससे क्या होगी, समस्याएं दूर होंगी। डीटीसी को जुलाई से 200 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। या दिल्ली जो है परिवहन विभाग को जो है, दिल्ली डीटीओ विभाग को जो है आप देख सकते हैं कि 200 से अधिक बसें मिलेंगी, जिससे क्या होगा कि वहाँ समस्याएं दूर होगी। फेज़ 4 में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा। ये सारी चीज़ें दिल्ली की बात है। लोकल न्यूज़ है। नारायण फ्लाई ओवर पर जाम लगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि
आरोप, घर पर पथराव की सूचना देने के बाद भी नहीं आई पुलिस। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दिल्ली आर.के. पुरम के 2 सगी बहनों की हत्या हुई है। काफ़ी दुखद घटना है। घटना के बाद देख सकते हैं कि किस तरह जो है परिवार में मातम छाया हुआ है। देख सकते हैं, लेकिन जमकर आतंक मचाया था। बतिया पहले इलाके में जमकर आतंक मचाया था। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने घर और गली में पथराव किया था और धमकी देकर गए थे। पथराव के बाद भी पुलिस की सूचना दी गई, लेकिन पुलिस वहां नहीं आई। बदमाश करीब 1 घंटे के बाद दोबारा पिस्तौल लेकर आए और दोनों बहनों को हत्या कर दी। अगर पुलिस टीम पर पहुंच जाती तो उन दोनों बेटियों पिंकी और ज्योति की हत्या नहीं होती। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे कि अगर समय रहते वो अगर वहां पहुंच जाते तो किसी तरह से ये दोनों सगी बहनों का जो है हत्या संभव नहीं हो पाता। आगे हम लोग देखते हैं, राजधानी में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि दिल्ली के आपके नेता जो हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री साहब, ये किस तरह आर.के. पुरम में 2 महिलाओं की हत्या को लेकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें राजधानी की कानून व्यवस्था संभालनी है, वे अपना काम छोड़कर दिल्ली सरकार पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। राजधानी में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि यदि यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास होती तो दिल्ली सुरक्षित महसूस करती। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दोनों महिलाओं के परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दिल्ली के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आज अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था उपराज्यपाल के बजाय आम आदमी पार्टी के सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। उन्होंने लिखा कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, वह सिर्फ दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कब्जा करने की साजिश करने में जुटे हुए हैं। देख सकते हैं कि कैसे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है आपके नेता साहब जो है किस तरह से डायरेक्ट एलिगेशन जो है केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो डायरेक्ट जो है अगर दिल्ली सरकार को दिया जाता है तो ये इसमें व्यवस्थाएं कुछ अलग ही प्रकार की होती है। 2 बहनों की हत्या आपसी रंजिश का मामला। सचदेव साहब का कहना है कि 2 बहनों की जो आपसी रंजिश का मामला, हत्या का मामला है, वो आपसी रंजिश का मामला है। 1000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करने वाला साथी समेत धराया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम पर वसूली। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ मुझे लगता है कि थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। पुलिस की स्पेशल सेल ने FBI, इंटरपोल और CBI के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 4 इंटरनेशनल ठगों को दिल्ली और गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी अमेरिकी नागरिकों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में फंसाने को धमकी देकर उनसे लाखों डॉलर ठगी कर देते। आरोपी पार्थ अरमारकर, दीपक अरोड़ा, वत्सल मेहता और प्रशांत कुमार अमेरिका के वाशिंगटन इंटरपोल के डायरेक्टर और ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर उत्तम ढिल्लों के नाम से अमेरिका के अरबपतियों को कॉल कर अपना निशाना बनाते थे। बाप रे, अब देख सकते हैं कि किस तरह की बातें हैं। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त HGS ढालीवाल ने बताया कि अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने दिल्ली पुलिस के साथ कुछ सूचनाएं साझा की थी। FBI ने बताया कि पार्थ अरमारकर नाम का एक शख्स खुद को उत्तम ढिल्लो बताते हुए लोगों को कॉल करता है, उसके बाद उन्हें झांसे में लेकर लाखों डॉलर ठग लेता है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि पार्थ गुजरात का रहने वाला है। गुजरात से जानकारी जुटाने पर पता चला कि पार्थ अक्सर अमेरिका, युगांडा, कनाडा आदि देशों की यात्रा करता रहता है। पुलिस ने पार्थ के बारे में पूरी जानकारी जुटाकर उसे अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पार्थ ने पूछताछ में बताया कि वह वत्सल मेहता के लिए काम करता है। इसके बाद पुलिस ने वत्सल मेहता को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के बाद टीम ने दिल्ली निवासी दीपक अरोड़ा और प्रशांत कुमार को दबोच लिया। वत्सल मेहता इस गिरोह का सरगना है। देख सकते हैं कि किस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम पे जो है वसूली की जाती है। देख सकते हैं कि विवाद में पेट्रोल लगाकर आग लगाई। देश के लिए स्वर्णिम रहे 9 वर्ष। स्मृति ईरानी जो हैं हमारी, देख सकते हैं कि ये वित्त मंत्री हैं। बीते 9 वर्षों में हर स्तर पर तरक्की की है। हिंदुस्तान के लिए यह जो है अवधि स्वर्णिम काल से कम नहीं रहा है। अब देख सकते हैं कि कैसे स्मृति ईरानी जो हैं अपने BJP की नेता हैं और वो बता रहे हैं कि ये 9 साल जो है स्वर्णिम काल रहे हैं। मोबाइल वैन से यमुना की जल गुणवत्ता जांच करेंगे। अब मोबाइल वैन के द्वारा जो है यमुना की गुणवत्ता की जांच किया जाएगा। सदर बाजार से तार हटाने में देरी पर व्यापारी नाराज। गवाह को धमकी देने वाला दबोचा गया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों,
देख सकते हैं कि सेक्टर 10 के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तय, मैनहोल में गिरने से मासूम बच्चों की गाय, चिंटल के फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। ये सारी लोकल न्यूज़ें हैं। पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं खड़गे। अब देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। यह बदलाव 5 राज्यों में विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा ये चूँकि 2024 के लोकसभा और 5 राज्यों में जो विधानसभा होने वाला है उसके चुनाव की तैयारी के लिए ये क्या कर रहा है, पार्टी में एक तरह से बदलाव करने के दिशा में अग्रसर हैं। आप देख सकते हैं जीएसटी रिटर्न अतिरिक्त सत्यापन होगा। जीएसटी रिटर्न का जो है अतिरिक्त सत्यापन होगा। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद आज से कर सकेंगे। केंद्र ने देश की सुरक्षा को मजबूत किया। जेपी नड्डा साहब का क्या कहना है, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं हमारे, कि केंद्र ने जो है, हमारे सेंट्रल ने जो है देश की सुरक्षा को क्या किया, मजबूत किया। केदारनाथ में सोने की परत पर घमासान। पर्यटन पर भारत अमेरिका के बीच क्या होगी, बैठक होगी। पीएसयू में 2 लाख नौकरियां खत्म। राहुल, कांग्रेस के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयू, इसमें 2 लाख से अधिक नौकरियां को खत्म किया गया। ये बीजेपी सरकार को जो है एलिगेशन लगा रहा है कि भारत के पीएसयू को अगर सरकार से सही वातावरण और समर्थन मिले तो वे अर्थव्यवस्था रोजगार दोनों को बढ़ाने में सक्षम है। कांग्रेस के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार और तीखी नोकझोंक किए हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर कब तक चांदी काटेंगे डाटा चोर। अब देख सकते हैं कि यहाँ जो एडिटोरियल में बताया जा रहा है कि ये जो भी डाटा चोरी करने वाले हैं कि कब तक चांदी काटेंगे, इन पे कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगली पीढ़ी के हाथों में जाति वंशवादी दलों की कमाल। अब देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है हर रिश्ता अहम नहीं हो सकता है। देख सकते हैं कि ये एक पेपर का ऐसा पेज है जिसमें हमेशा ही खूबसूरत चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, सेहत का साथी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि पिछले दिनों बेल्ट हेल्थ साइट के एक ब्लॉग में पढ़ रही थी कि किस तरह से अच्छे दोस्त अगर साथ हो तो व्यायाम करने में मदद मिलती है। मनोविश्लेषक जो है और मोटिवेटर डॉक्टर जॉर्ज मरियम कहते हैं, अच्छी सेहत के लिए आपको सही लोगों के आसपास रहना जरूरी है। मान लीजिए कि आपको सेहत अच्छा रखना है तो आसपास इन्वायरमेंट भी जो है उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, वैसे ही लोगों से जो है आपकी जुड़ाव होनी चाहिए। यहाँ मैं अपनी एक पड़ोस में रहने वाली आंटी का जिक्र करना चाहूँगी। उन्हें घर से बाहर निकलते हुए मैंने कम देखा था। पिछले कुछ दिनों से अपनी 2 और हमउम्र औरतों के साथ वो बिल्डिंग के नीचे उतरकर टहलने लगी। बिल्डिंग के पार्क में मैंने उन तीनों उम्रदराज महिलाओं को सुबह सुबह योग करते देखा। मैंने पाया कि आंटी जो कुछ महीने पहले तक ठीक से चल फिर नहीं पा रही थी, अब वॉकिंग भी कर रही थी और प्राणायाम और दूसरे यौगिक आसन भी कर रही थी। वैसे व्यायाम हमेशा हम अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए करते हैं और अकेले सैर करना, दौड़ना या किस्म का मेडिटेशन ही है। अगर आप किसी के भी तरह स्वयं को व्यायाम के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें उन दोस्तों की मदद ले जो पहले से व्यायाम कर रहे हैं, या अपनी जीवन शैली को बेहतर बनना चाहते हैं तो दोस्तों संग व्यायाम करने में कई फ़ायदे हैं। जैसे साथ मिलकर, देख सकते हैं ये 5 तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं कि साथ मिलकर अगर हम व्यायाम करना मज़ेदार है। दोस्तों के साथ योग या व्यायाम करने का अनुभव मज़ेदार हो सकता है। दोस्तों के साथ तो हर लम्हा भी जो है मज़ेदार होता है। साथ मिलकर कहीं जाना, सुबह या शाम दिल की बातें कहते हुए एक दूसरे को ज़्यादा व्यायाम करने के लिए चैलेंज करना एक अच्छी शुरुआत है। आप दोस्तों के साथ तय कर सकते हैं कि किस तरह की गतिविधि आपको पसंद है, या किसी तरह का खेल भी हो सकता है, साइकिलिंग भी हो सकती है, या नई जगह पे सैर भी हो। हंसने के मौके ज़्यादा, दोस्तों के साथ रहने पे हंसने का मौका भी ज़्यादा बनता है। दोस्तों सिंगल रह के क्या हंसी मजाक हो सकता है। बनाएं अपना लक्ष्य, इसमें भी लक्ष्य भी निर्धारित की जा सकती है, अनुशासन बना रहेगा। अगर मान लीजिए किसी तरह का जो है अगर आप लक्ष्य चूक जाते हैं तो वो क्या है, एक दोस्त सपोर्ट करते हैं, सुरक्षित रहेंगे आप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हर रिश्ता अहम नहीं होता। ये आँख के बारे में देखते हैं दोस्तों, आँख के बारे में क्या चीज़ है। अच्छा, एक हर लोगों का अपना अपना स्टेटमेंट है। हम खूबसूरती और रोमांच से बड़ी एक अनूठी दुनिया में रहते हैं। अगर हम अपनी आंखों को खुला रखें तो हमारा रोमांच कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अपनी आंखें हमेशा जो है खोल के रखनी चाहिए। सात्विक चिराग को जोड़ी ने विश्व चैंपियन को हरा, रचा इतिहास। अब देख सकते हैं कि ये जो है सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रविवार को अपने
ताज में एक और नगीना जर लिया। दुनिया के 6ठे नंबर के सात्विक चिराग सुपर 1000 टस्कर की प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी हैं। इन दोनों ने इंडियंस ओपन बैडमिंटन में, आप देख सकते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं किस खेल से हैं, बैडमिंटन से, यानी कि सात्विक साईराज, कौन है, सात्विक साईराज रॉकी रेड्डी, सात्विक साईराज रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जो जोड़ी है, नाम इनका देख सकते हैं, एक ही व्यक्ति का नाम है सात्विक साईराज रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों ने क्या हुआ, एक उपलब्धि पाया है कि ये सुपर 1000 स्तर की प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। देख सकते हैं रॉबिन्सन ने ख्वाजा को मैराथन पारी किया। तब देख सकते हैं क्रिकेट में तीरंदाजी अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण प्रसाद ने, मुरली श्रीशंकर ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। आप देख सकते हैं खेल में वैसा कुछ विशेष नहीं है जो दोस्तों ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़, राजस्थान और गुजरात में जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं बिपरजॉय के बाद जो है, किस तरह से जो है उत्तर सिंकी में फंसे लोगों को बचाते जो सेना के जवान। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। राजस्थान के जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले, जबकि गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बचाव कर्मियों को दोनों राज्यों के इन जिलों के निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करना पड़ा। देख सकते हैं कि 3 दिन पहले से थी बचाव की तैयारी, किस तरह से जो है बचाव दल, राहत दल जो है, सेना के नौजवान जो कार्य कर रहे हैं। तनाव कम करने के लिए ब्लिंकन बीजिंग पहुंचे। देख सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ चुके तनाव को कम करने के लिए रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंचे। अब देख सकते हैं कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री है, ये दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कहाँ पहुंचे, ये चाइना पहुंचे। देख सकते हैं भूमि घोटाले में पाक के पूर्व पीएम इमरान खान तलब किए गए हैं। भूमि घोटाले में इस वर्ष मध्य जून तक ही मौसम के कई रिकॉर्ड टूटे। पाक में अयोग्यता की अवधि घटाने वाला विधेयक पारित। रोहित चौधरी को कांग्रेस की जिम्मेदारी। ईशान निंदा के संधि को हम देख सकते हैं। ये मानसून ट्रैकर देख सकते हैं। मानसून ट्रैकर जो है उसके बारे में काठमांडू में सभी हिंदी फिल्मों पर हम देख सकते हैं कि नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वहाँ सभी हिंदी फिल्मों पे क्या हुआ है, बैन लगा दिया है। लंदन में भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या की गई है, जो काफ़ी निराशाजनक बात है। इससे दो दोस्तों का जो रिश्ता जो है रिश्ते पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। स्मार्टफोन देगा अलर्ट, स्वदेशी बैंडेज से इलाज। स्मार्टफोन देगा क्या करेगा, अलर्ट करेगा। मैग्नेटिक नैनो फाइबर से तैयार हुई पट्टी। हृदय गति, ऑक्सीजन के स्तर के बाद अब स्मार्टफोन स्किन कैंसर के बारे में भी जानकारी दे सकता है। आप देख सकते हैं कि अब स्मार्टफोन जो है किस किस चीज़ के लिए जो है अब बेनिफिशियरी होते जा रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने नैनो टेक्नोलॉजी से त्वचा के कैंसर की पाचन करने वाले कैमरा लेंस को तैयार किया। इसके साथ ही भारतीय शोधकर्ताओं ने ऐसी बैंडेज तैयार किया जिससे त्वचा कैंसर की शुरुआती असर को खत्म किया जा सकता है। मेलबोर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि यह कैमरा लेस बैंथ मार्क या त्वचा पर बने किसी भी तरह के निशान की डिटेल फोटो लेता है। इन तस्वीरों के जरिए जैविक कोशिकाओं की जांच करके त्वचा का कैंसर का पता चल सकेगा। किसी भी तरह की बीमारी का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए जैविक कोशिकाओं की जांच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नैनो फाइबर से तैयार हुई पट्टी, ये जो पट्टी है ये मैग्नेटिक नैनो फाइबर से तैयार की गई है। तरबूज के बराबर है दुनिया का सबसे छोटा इंसान। हम देख सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे छोटा इंसान है वो क्या है, तरबूज के बराबर है। ये छोटे इंसान का नाम है अफशीन इस्माइल गदरजादे है। ये छोटे इंसान का क्या नाम है, अफशीन इस्माइल गदरजादे है। आप देख सकते हैं कि ये तरबूज से भी छोटा है। दावा, हवा से पानी तैयार करेगा अनोखा जेल। एक जेल अमेरिका के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा जेल तैयार किया है कि रेगिस्तान की हवा में मौजूद नमी को सोखने में सक्षम है। बाप रे बाप, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से टीम्स पर फोटो एडिट कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने विंग के बाद अब अपने बातचीत प्लेटफॉर्म टीम्स में भी जो है एआई फीचर जोड़ा है। ट्विटर स्मार्ट टीवी के लिए वीडियो ऐप लाएगा। ट्विटर जो है स्मार्ट टीवी के लिए क्या लाएगा, वीडियो ऐप लाएगा। सो देख सकते हैं दोस्तों आज का जो है ताज़ा समाचार जो है यहीं पे ख़त्म होता है। दिन भर की खबरें आप बिल्कुल इसे सुने। मुझे लगता है कि सुनने पढ़ने से ज़्यादा जो है
किसी भी चीज़ की ऑडियो को अगर सुनते हैं, देखते हैं, विजुअलिटी महसूस करते हैं तो वो ज़्यादा दिमाग में रहती है। सो धन्यवाद।